नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी विषय का पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, मालवा, निमाड़ी, बुंदेलखंड और बघेली का लोक साहित्य पढ़ लिया है। अब हम प्रमुख कवि और रचनाकारों पर बात कर लेंगे। इस वीडियो में हम बुंदेलखंड और बघेली के लोक साहित्य के रचनाकारों के ऊपर विस्तृत बात करेंगे। तो समय व्यर्थ ना गवाते हुए, न करते हुए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बुंदेलखंड का जो साहित्य है वो डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है उसके बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध है, लेकिन बघेली साहित्य जो है अभी भी उस पर बहुत काम किया जाना है। तो बुंदेली जो रचनाकार हैं उनके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हम जानकारी लेके आए हैं, लेकिन बघेलखंड का जो है वो केवल कवियों और कुछ उनकी रचनाओं के बारे में बात की जाएगी। बुंदेलखंड के रचनाकारों के बारे में हम बात प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में जगनिक के द्वारा आल्हा खंड रचा गया। ये बुंदेलखंड से प्रभावित है, बुंदेली बोली से प्रभावित रचना है। परमाल राजा के यहाँ आल्हा बनाफर और उदल बनाफर सामंत थे, उनकी वीरता का वर्णन आल्हा खंड में किया गया है। विष्णुदास 14वीं शताब्दी में महाभारत कथा और रामायण कथा लिखकर गए हैं, जिनका समय लगभग 1435 में महाभारत कथा और रामायण कथा 1443 ईस्वी में लिखी गई है विष्णुदास के द्वारा। प्रारंभ से हम देख रहे हैं। महाकवि बलभद्र मिश्र ने 5 रचनाएं लिखी थी। सिख नख, भाषा भाष्य, बलभद्री व्याकरण, हनुमानाष्टक, टीका और गोवर्धन सतसई। क्या क्या था? सिख नख, भाषा भाष्य, बलभद्री व्याकरण और हनुमानाष्टक, टीका और गोवर्धन सतसई। ये बलभद्र मिश्र ने लिखी है, महाकवि बलभद्र थे ये। मधुकर शाह जिनके गुरु पंडित हरिराम व्यास थे, इनका नाम भी उल्लेखनीय रहा है बुंदेली साहित्य में। फिर इसके बाद 1612 संवत में केशवदास आए। केशवदास के बारे में आप सभी जानते ही हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका इनकी रचनाएं हैं। इनमें से कुछ रचनाएं बुंदेली से प्रभावित हैं। केशवदास ने बुंदेली गारी, जो कि एक लोकगीत होता है बुंदेलखंड में, को अपने काव्य में स्थान दिया। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद करिएगा। केशवदास के बारे में आप सभी पहले से ही जानते हैं। महाराजा इंद्रजीत स्वयं धीरज नरेंद्र के नाम से बुंदेली कविता करते थे। महाराजा इंद्रजीत जिनके यहाँ रायप्रवीण दरबार में रहती थी, उनके वही महाराजा इंद्रजीत जो धीरज नरेंद्र के नाम से कविता लेखन करते थे। बिहारी सतसई में भी बुंदेली मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, भविष्य में काम आ सकते हैं। कल्याण मिश्र कवित्व का लेखन करते थे। कवित्व लेखन में बहुत उच्च कोटि का नाम कल्याण मिश्र का आया है। बलभद्र मिश्र के पौत्र मतलब पोते शिवलाल मिश्र ने ठेठ बुंदेली में क्रियापदों का प्रयोग किया है, क्रियापदों की रचना की है। स्वामी अग्रदास की कुंडलियों में 100% बुंदेली लोकोक्तियों को आधार बनाकर लोक में संदेश दिया गया है। कौन के? स्वामी अग्रदास जो थे। रीति भक्त काव्य में खेमदास रसिक, सुवंश कायस्थ और पोहनदास मिश्र इनके नाम उल्लेखनीय हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में लाल कवि जो थे, जो उन्होंने छत्र प्रकाश लिखी थी, वो राष्ट्रीय कवि कहलाए। भूषण ने छत्रसाल दशक लिखा था। अक्षरानंद को बुंदेलखंड का कबीर कहा जाता है और गोरेलाल भी एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं। बख्शी हंसराज को बुंदेलखंड का सूर कहा जाता है। हरिसेवक मिश्र को बुंदेलखंड का जायसी कहा जाता है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं। एक राष्ट्रीय कवि कौन थे? लाल कवि थे। उसके बाद बुंदेलखंड के कबीर जो होते हैं अक्षर अनन्य हैं, और बुंदेलखंड के सूर जो हैं बख्शी हंसराज हैं, और बुंदेलखंड के जायसी हरिसेवक मिश्र कहलाते हैं। हरिसेवक मिश्र की रचना है कामरूप कथा। याद रखिएगा, हरिसेवक मिश्र की रचना कामरूप कथा है। सागर के
सुबेश कायस्थ ने हितोपदेश और मित्र मिलाप लिखे हैं। सागर जिला जो होता है वो भी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। सागर के सुबेश कायस्थ ने हितोपदेश और मित्र मिलाप लिखे हैं। श्रीपति कालपी पृथ्वी सिंह बुंदेला दतिया के जागीर थे, जो हरिकेश दतिया के ग्राम रोहुड़ा के निवासी थे। इन्होंने अपनी मुख्य रचनाएं लिखी, जिसमें से हरिकेश ने जगत सिंह दिग्विजय रचना लिखी है। बुंदेलखंड इतिहास की महत्वपूर्ण कृति कहलाती है। हरिकेश ने लिखी है जगत सिंह दिग्विजय। कहाँ के थे ये? दतिया के थे। बख्शी हंसराज की 3 रचनाएं थी, महराज चरित्र, स्नेह सागर और विरह विलास। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। अन्य प्रमुख कवि हैं जिनके नाम लिखे गए हैं। मोहन भट्ट हुए हैं, रूप नारायण मिश्र हुए हैं, कृष्ण कवि, सना खंडन कायस्थ, कबीर ज्ञानीजू, गुमान मिश्र और बोधा कवि। ये मोहन भट्ट जो थे पद्माकर कवि के पिता थे। मोहन भट्ट पद्माकर भट्ट के पिता थे। मोहन भट्ट जो थे वो पद्माकर कवि के पिता थे। आपको याद रखना है। बख्शी हंसराज को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का सूर कहा जाता है। बुंदेलखंड के सूर। उसके बाद में हरि सेवक मिश्र को बुंदेलखंड का जायसी कहा जाता है और अक्षर अनन्य को बुंदेलखंड का कबीर कहा जाता है। ये आपको बहुत याद रखना है, जिससे आपको परीक्षा में सहायता मिलेगी। पद्माकर 18वीं और सदी से 1950 विक्रम संवत तक के कवियों के नाम देख लेते हैं। पद्माकर 1810 संवत में थे। खुमान कवि ठाकुर दामोदर देव मंचित, नवल सिंह कायस्थ झांसी के, प्रताप सिंह चरखारी पजनेस पन्ना के निवासी थे। गदाधर भट्ट सरदार कवि ललितपुर के निवासी थे। भगवंत कवि पन्ना के थे। ईसुरी तो बहुत महत्वपूर्ण है। गंगाधर व्यास छतरपुर के थे। ख्याली राम चरखारी जिला झांसी के थे। भगवंत कवि पन्ना आदि ये 18वीं शताब्दी के कवि कहलाए हैं। फाग साहित्य और ऋतु काव्य जो लिखे गए हैं 18वीं साहित्य सदी से 1950 विक्रमी संवत तक, वे बहुत महत्वपूर्ण और आकर्षक बन पड़े हैं इस काल में। 18वीं शताब्दी के बाद में पद्माकर ने बुंदेली संस्कृति, भाषा और जीवन दर्शन को श्रृंगार रस से समन्वित करके प्रस्तुत किया। ये महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है आपके लिए। पद्माकर की रचनाएं क्या क्या थीं ये भी याद कर लीजिए। जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, बिरदावली। आप में से बहुत लोगों को ये रचनाएं आपको याद रहेंगी, याद पहले से ही होंगी। नवल सिंह कायस्थ की रचनाएं थीं रास पंचाध्यायी, आल्हा रामायण, रामचंद्र बिलास, रूपक रामायण। आल्हा रामायण और रूपक रामायण का याद रखिएगा, खासकर आल्हा रामायण नवल सिंह कायस्थ की लिखी हुई हैं। पजनेश जो कि पन्ना के निवासी थे, पजनेश प्रकाश के रचयिता हैं। आधुनिक काल में 4 प्रकार के बुंदेली रचनाकार हुए, जिन्होंने अतीत के चरित्रों के आधार पर संस्कृति, धर्म, देशभक्ति की रचनाएं की। दूसरे जिन्होंने आधुनिक चेतना एवं स्वातंत्र्योन्मुख विचारधारा को ठेठ बुंदेली में प्रस्तुत किया। तीसरा जिन्होंने स्फुट छंद की रचना की। चौथा जिन्होंने लोक काव्य शैली अपनाने वाले कवि थे और उन्होंने ग्रामीण जीवन का प्रस्तुतिकरण अपनी रचनाओं में किया था। मदन मोहन द्विवेदी मदनेशद जिनका उपनाम था मदनेशद ने लक्ष्मीबाई रासो लिखा था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि लक्ष्मीबाई रासो किसने लिखा है? मदन मोहन द्विवेदी जिनका उपनाम था मदनेशद। अन्य रचनाकारों के नाम भी देख लेते हैं। अन्य रचनाकारों की बात कर लेते हैं। हरनाथ, डॉक्टर भवानी प्रसाद, सुखराम चौबे, गुणाकर, गौरी शंकर शर्मा, गौरी शंकर सुधा, गौरी जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित जानकी प्रसाद द्विवेदी, शिव सहाय चतुर्वेदी, रामचंद्र भार्गव, घासीराम व्यास, इनके नाम प्रमुख हैं। लोक संस्कृति के रचनाकार इसी काल में जो 18वीं शताब्दी के बाद हुए, उनमें से प्रमुख नाम देख लेते हैं। ईसुरी का नाम सभी जानते हैं, ख्याली राम का नाम जानते हैं। ये लोक संस्कृति के रचनाकार हैं। ऐसा करके नाम पूछ सकते हैं वह आपसे प्रश्नों में कि इनमें से कौन लोक संस्कृति का रचनाकार है।
ख्याली राम, गंगाधर, रामचरण, हयारण मित्र, हरिप्रसाद हरि, गौरीशंकर द्विवेदी, शंकर, द्वारिकेश, संत ब्रजेश सुधाकर शुक्ल शास्त्री, संत ब्रजेश सुधाकर शुक्ल शास्त्री, पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, शंभुदयाल श्रीवास्तव ब्रजेश, भैयालाल व्यास, लक्ष्मी नारायण पथिक, चतुर्भुज दीक्षित, रघुनाथ प्रसाद गुरु, रामदयाल श्रीवास्तव इत्यादि लोक संस्कृति के रचनाकार कवि हुए हैं। विक्रम संवत 2000 के बाद अर्थात 1943 के बाद में, क्योंकि 57 घटाएंगे ना अपन, 57 घटाएंगे तो सन 1943 ईस्वी के बाद के रचनाकारों में एक ये भी याद रखिएगा, ये काम की चीज़ हो सकती है। सागर विश्वविद्यालय बुंदेली पीठ से डॉक्टर बलभद्र तिवारी ने बुंदेली काव्य परंपरा पर अपने 3 महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं। इनके प्रमुख रचनाकार हो गए 2000 विक्रमी संवत के बाद में संतोष सिंह अवधेश, बाबूलाल खरे, महाधव शुक्ल, दुर्गेश, गुणसागर, लक्ष्मी प्रसाद गुप्त, नीरज जैन। और बुंदेली के नए कवियों में कौन कौन है? भैया राम व्यास को विंध्य कोकिल कहा जाता है, याद रखिएगा। विंध्य कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है। एक विंध्य कोकिल बघेली में भी हुए हैं, उनका नाम अभी आगे आएगा तो हम बताएंगे। भैया राम व्यास को बुंदेली कवि हैं जिनको विंध्य कोकिल कहा जाता है। चतुर्भुज चतुरेश, शरमन लाल जैन पथिक, रतिभानु तिवारी तेज कंज, भगवान सिंह गौड़, शंभुदयाल श्रीवास्तव ब्रजेश, रामकृष्ण पांडे, गोरेलाल साहू, महेश कुमार मिश्र, मधुकर, जीजा बुंदेलखंडी, कैलाश मड़वैया, प्रकाश सक्सेना, लोकेंद्र सिंह नागर, संतोष सिंह बुंदेला, अयोध्या प्रसाद चौबे, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल और केदारनाथ अग्रवाल इत्यादि आपके मुख्य बुंदेली कवि हुए हैं। इनमें से आपको बहुत सारी जो नाम है इनको याद करिएगा और जिन पर अंडरलाइन करी गई है। ईसुरी के बारे में और पढ़ लीजिएगा। ईसुरी के बारे में रचनाएं आपको नेट पर भी मिल जाएंगी और ईसुरी के नाम पे जो पुरस्कार वितरण होता है उसके आधार उस पर भी बात कर लीजिएगा, उस पर भी शोध कर लीजिएगा अपना। अब बघेली का जो साहित्यकार हैं उनमें मुख्य साहित्यकारों के नाम पढ़ लेते हैं क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत कम मिली हैं। बघेली का लिखित साहित्य या संग्रहित साहित्य बहुत कम है, इसलिए मौखिक साहित्यकार ही प्रमुख रूप से गिने जाएंगे। बघेली बोली जाती है रीवा, सतना, शहडोल, मैहर, उमरिया, सिंगरौली, सीधी आदि जगह पर। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको सहायता कर सकता है। दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। किस बोली को कहा जाता है? बघेली को। रचनाकार हैं शंभू काकू, बघेली के महाकवि कहलाते हैं। शंभू प्रसाद द्विवेदी इनका नाम था। बेधड़क भी एक कवि हुए हैं बघेली के। गिरजा शंकर गिरीश, जिन्हें विंध्य कोकिल कहा जाता है। अभी बुंदेली के जो एक कवि थे भैयालाल व्यास, उन्हें भी विंध्य कोकिल कहा जाता है। और एक ये विंध्य कोकिल हुए हैं जिनको गिरजा शंकर व्यास नाम से जाना जाता है, विंध्य कोकिल भी कहे जाते हैं। कालिका प्रसाद त्रिपाठी, सुदामा शरद, राजीव लोचन, नूर रिवानी, रफ़ीक रिवानी, नदीम रिवानी, 3 रिवानी नाम से हैं। नूर रिवानी, रफ़ीक रिवानी, नदीम रिवानी। बाबूलाल दाहिया जो कि पद्मश्री हैं, ये कृषक और कवि के रूप में प्रचलित हैं। इनको पद्मश्री भी मिला है। इन्होंने बहुत अन्वेषण किया है कृषि क्षेत्र में और ये पर्यावरण विचारधारा के कवि हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। पर्यावरण विचारधारा के कवि हैं बाबूलाल दाहिया जो कि बघेलखंड के हैं। अरुण नामदेव, श्रीनिवास शुक्ल, सरस की रचनाएं मिली हैं, वे हम पढ़ लेते हैं। श्रीनिवास शुक्ल की रचनाएं हैं रस खीर, बघेली कविताएं हैं। अमर उती, ये भी बघेली कविताएं हैं। अंजुरी भर अंजोर, बघेली शब्दकोश भी इन्होंने लिखा है। चुप रह दादू भौसा है, बघेली गजल संग्रह है। चुप रह दादू भौसा है, बघेली गजल संग्रह है। किसका है? श्रीनिवास शुक्ल, सरस का है। आमा केरी टिकरी झर गए, बघेली मुक्तक संग्रह है। महतारी बिटिया गजल संग्रह और सरस सौरभ भी इनका रचना है। पारसनाथ शुक्ल भी मिश्र भी इनके
बघेलखंड के रचनाकार हैं। ये श्रीनिवास शुक्ल सरस का रचनाएं आपको याद रखनी है। रसखीर, अमरुति, अंजुरी भर अंजोर, बघेली शब्दकोश, चुप रह दादू, भौसा है, रस के केरी, आमा केरी टिकरी झर गए, बघेली मुक्तक संग्रह है। रामचंद्र सोनी भी बघेली रचनाकार हुए हैं। विरागी भी बघेली रचनाकार हुए हैं। प्रमोद वत्स अकेला, सैफुद्दीन सैफू बहुत बड़ा नाम है बघेली साहित्य में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं हम। दिया बरी भा अंजोर, एक दिन ऐसब होई, भारत केर माटी, चुनाव केर चक्कर, सैफू के बघेली गीत। इनकी कुछ कविताएं भी हैं। पढ़ महरिया, चतुर महरिया, ऐसे करके इनकी कविताएं भी हैं। पूछा जा सकता है, ये रचनाएं पूछी जाएंगी। दिया भरी भा अंजोर, एक दिन ऐसब होई, भारत केर माटी, चुनाव केर चक्कर, सैफू के बघेली गीत। और अमोल बटरोही भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। इन्होंने खंड काव्य की रचना की है। इस खंड काव्य का नाम है सूत सच कहतई रही। सूत सच कहतई रही अमोल बटरोही की रचना है। हेमराज हंस की है वाणी वंदना, आपन बोली, फुटकर गीत, मुक्तक रचनाएं। आपको जो जो अंडरलाइन कराए गए हैं वो उनके रचनाएं बहुत अच्छे से याद रखनी है। इस संबंध में श्रीनिवास शुक्ल सरस की रचनाएं याद रखिएगा। सैफुद्दीन सैफू की रचना याद रखिएगा। अमोल बटरोही की सूत सच कहते ही रही खंड काव्य याद रखिएगा। पूछा जाता है, और ये बाबूलाल दहिया जी को पर्यावरण विचारधारा के कवि कहा जाता है। फुटकर रचनाएं हैं और कृषक भी हैं। बहुत नए नए कार्य किए हैं इन्होंने कृषि क्षेत्र में। उसके लिए इनको पद्मश्री मिला है। और बीजों के संरक्षक भी हैं बाबूलाल दहिया। तो ये इनका जो बघेली साहित्यकार थे उनके बारे में परिचय और रचनाएं थी। चूँकि बघेली साहित्य का डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम हुआ है, उसका कोश बहुत कम बना है, इसलिए हम थोड़े कम रचनाकारों के बारे में जानते हैं। भविष्य में ऐसे कई रचनाकारों के डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा जिनके कोश बन जाएगा, तो नेट पर भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। फ़िलहाल ये जो रचनाएं हैं ये काम की हैं आपकी, और यही पढ़ लीजिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा फ़ायदा। अगले वीडियो में हम नेमाड़ी और मालवी रचनाकारों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।